जब भी लाइफ में स्ट्रगल आता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरे बोलते हैं कि बस एक ट्राई और करना है। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है और वो है माइंडसेट का। देखो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि हाउ टू बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने वाले हो। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको फेलियर से सीखना सिखाती है। अगर आप लाइफ में करियर, बिजनेस, स्टडीज या फिर कंटेंट क्रिएशन में स्टक फील करते हो तो इसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेंड करना। चलिए समझते हैं आज 6 पावरफुल पॉइंट के थ्रू जो आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बिलीव इन एफर्ट नॉट टैलेंट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। जब माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, अगर वो ये मान लेता कि वो टैलेंटेड नहीं है तो दुनिया उसे गोट नहीं कहती। बस सोच बदलो। आपके अगर इफर्ट ज़्यादा है ना तो टैलेंट मायने नहीं करता है। टैलेंटेड बंदा भी एक दिन फेल हो जाता है अगर वो इफर्ट नहीं करता है। अगर आप कंटिन्यूसली इफर्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में तो आप टैलेंटेड बन जाते हो। पॉइंट 2, एम्ब्रेस चैलेंज। जब भी चैलेंज आए ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके ही सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आप प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम को फेस करना सीख गए तो आप बहुत जल्द सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको कोई नई स्किल सीखनी है या फिर कैमरे के सामने बोलने का डर है तो वही डर तो तोड़ना है। अब उस डर को तोड़ तभी पाओगे जब उसके ऊपर बार बार काम करोगे। अगर आपको कैमरे के सामने आने से डर लग रहा है ना तो जब बार बार आप कैमरे के सामने आओगे तभी तो वो डर आपका दूर होगा। अगर आप देखो चैलेंज को अवॉइड करोगे तो ग्रोथ भी आपकी अवॉइड हो जाएगी। पॉइंट 3, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं उसे फीडबैक मानते हैं। देखो, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आपके साथ कोई ऐसी गलती हुई हो उसके साथ जिससे वो आपकी बुराई कर रहा है। बिल गेट्स ने कहा था, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। मतलब कि आपके जो आपसे दुखी कस्टमर्स हैं या फिर अनहैप्पी लोग हैं आपसे, वो आपका लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि भाई ये बंदा मेरे से क्यों दुखी हुआ है, मैंने इसके साथ क्या गलत किया या फिर मेरे से क्या गलती हुई है, तो आपकी गलतियां वहां पे पता चलती हैं। तो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना है, यूज एज अ फ्री कोचिंग सेशन। पॉइंट 4, वैल्यू प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है बेटर टुडे देन यस्टरडे। हर दिन आपको 1% इम्प्रूव करना है, चाहे वो कोई इंग्लिश का एक वर्ड बोलने में हो या फिर वर्कआउट करने में एक रिप ज़्यादा लगाना हो। देखो, आपका प्रोग्रेस भले ही छोटा होगा लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है अगर आप अपने आप को 1% इम्प्रूव करते हो तो। पॉइंट 5, सी फेलियर एज फीडबैक। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला फेलियर को फुल स्टॉप नहीं कॉमा समझता है। और थॉमस एडिसन ने कहा था, आई डिड नॉट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिड नॉट वर्क। तो आप अपने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाओ, क्योंकि अगर आप फेलियर के बाद वहीं पर रुक जाते हो तो आप कभी भी आगे सीख ही नहीं पाओगे नई चीज़ों को, क्योंकि जो इंसान फेल नहीं होता है वो आगे बढ़ भी नहीं पाता है। पॉइंट 6, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। देखो, ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा साइन है क्यूरियोसिटी। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी और आज वो एप्पल के फ़ोन में यूज हो रही है। मतलब आप जितना सीखोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, और सीखना तो कभी नहीं बंद करना है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर आप डेली कोई भी एक नई स्किल सीख रहे हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन वो स्किल्स आपके लिए यूजफुल जरूर होने वाली है। तो लर्निंग कभी मत रोको, हमेशा क्यूरियस रहो कुछ नया सीखने के लिए, यही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। मैं एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको ग्रोथ माइंडसेट का सिंबल बताने वाला हूँ कि कैसे कोई इंसान फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकता है। तो अच्छे से ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट था जिसे मैथ में ओनली 30 नंबर मिले थे, तो उसकी टीचर बोलती थी कि तू हमेशा फेल ही होगा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा।
तो उस बंदे के माइंड में ये चीज़ बैठ गई और उसने क्या किया, वो डेली अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, डेली एक्स्ट्रा लर्निंग करना स्टार्ट किया, डेली ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एडॉप्ट करना स्टार्ट किया और अगली बार उसने 30 से अपना स्कोर 75 कर दिया। मतलब 30 से 75 हो गया उसका स्कोर। किस चीज़ से? केवल इस चीज़ से कि उसने केवल 1% अपने आप को डेली इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था। तो भाई अगर आपको अपनी लाइफ का एक फिक्स्ड कैरेक्टर बनना है तो आप कुछ मत करो, बैठे रहो, लेकिन आपको एक ग्रोथ वाला हीरो बनना है ना, तो आपको डेली एक नई स्किल सीखनी होगी, डेली लर्निंग करनी जरूरी होगी। अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, कमेंट में लिखो कि आप अपनी लाइफ के किस एरिया में ग्रोथ माइंडसेट लगाना चाहते हो, और कमेंट देखो आपके मैं पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे माइंडसेट हैक्स मिलने वाले हैं। याद रखो, तुम्हारा माइंडसेट एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, और जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो सक्सेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। सो बिल्ड योर स्ट्रांग माइंडसेट एंड बिल्ड योर बेस्ट लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।